अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो इस वक्त हो रहा था 9:30 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड अभी आए थे तो ये लेकर आ गए थे। ईजान की फेवरेट थी नान, ये लेकर आए थे। और आखिब की फेवरेट चिप्स थी, वो लेकर आ गए थे। तो ईजान को बोल दिया था मैंने दस्तरखान बिछाने के लिए। आखिब को भेजी हूँ दूध मंगाने के लिए, क्योंकि जूस बनाना था। मेरे हस्बैंड को पसंद है जूस, क्योंकि अंगूर का, ब्लैक अंगूर होते हैं ना काले कलर के, उसका जूस बनाना था। मैंने शुगर और आइस क्यूब डालकर रखी हूँ। और ये जब तक नान खा लेंगे, सबके लिए एक एक पीस है नान, तो नान खा लेंगे। ईजान की फेवरेट है नान, इसलिए वो लेकर आए थे। देखिए इसका रिएक्शन। पूरा तोड़ले को खरले को तो खले खैर मैंने दस्तरखान बिछाने के लिए कह दिया था, जब तक मैं दस्ता ये दलो जूस बना लूंगी, बनाकर इन्हें दे दूंगी, तो ये खाने के बाद डाल लेंगे, क्योंकि बहुत ठंडा हो गया था ना। इस वक्त मिक्सी डाल रही थी, वो ऑन नहीं हो रही थी, क्योंकि नीचे का बटन दब गया था इसलिए। तो खैर मैंने जूस बना लिया था। ये कप मैं पर्सन लेकर आई थी ना, इससे बेटर मौका नहीं हो सकता था यूज़ करने के लिए, इसलिए मैं 3 काट ली थी। इसलिए काटी हूँ कि ईजान को थोड़ी सी खांसी शुरू हो गई थी, शायद कस्टर्ड खा रहा था ना 3-4 दिन से ठंडा शाम के वक्त, इसलिए थोड़ी खांसी शुरू हो गई है। इसलिए उसे नहीं दे रही थी। तो खड़कर कह रहा था अम्मी हाफ कप दे दो मुझे, तो मैंने नहीं दिया था। तो खैर मैंने बना लिया था। दस्तरखान बिछाने के लिए कह रही थी और अभी भी नहीं बिछा रहे, बैठे थे। तो ये पी लेंगे। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इसका जूस। हर जूस वो, हर तरह का जूस वो बहुत इंजॉय कर कर पीते हैं। मेरे बच्चे हो, मेरे हस्बैंड हो। तो खैर चलिए ना, खा लेंगे खाना। क्या हुआ क्या हुआ और ये लेकर आए थे खाना, हमने खा लिया था और बिछाने भी पड़ गए थे। मैंने बिछाने भी डाल दिया था, बस सोने का वक्त हो रहा था। मेरे हस्बैंड मंगाए थे ये मिठाई, तो केरला से मंगाए थे कोई दोस्त के यहाँ से। वो जब भी जो भी जाता है, तो लिंक से जो भी जाता है ना, इनके करीबी कौन भी होते हैं दोस्त वगैरह, जहाँ भी जाते हैं वहाँ से ये मिठाई मंगाना नहीं भूलते। अजमेर से मंगा, अजमेर को जो कोई जाने वाला हो तो अजमेर से मिठाई मंगाने नहीं चुकते। यहाँ से केरला को गए थे, कोई गया थे दोस्त, मालूम नहीं मुझे, तो उनके हाथ से मिठाई मंगवाए थे। इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी ना, तो मुंह में रखते ही मालूम नहीं क्यों दिमाग ही हिल रहा था, जबान ही कसाली हो जैसे दिख रही थी। इतनी मीठी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं चुकते मिठाई मंगाकर, मिठाई खाने से। तो खैर छोटी चलिए, चल ये बोलो 2 बड़ी किलो काट मंगाए थे, पता नहीं कितनी थी ये। सो जाएंगे, वक्त हो गया था। और ये हो गई थी सुबह। आज थी जुमा का दिन, बच्चे सो रहे थे। अभी ईजान को मैं उठा रही थी, वो उठ नहीं रहा था। जुमा थी, मेरे हस्बैंड चले गए थे सुबह में ही, उन्होंने नाश्ता किए बिना ही गए थे। आखिब को भेज दिया था मैं नहाने के लिए, वो नहा रहा था। और ये मैं आ गई थी खिचड़ी बनाने के लिए। मैंने चावल को 2 पाव चावल को भीगने के लिए छोड़ दिए थे, और प्याज पुदीना हरी मिर्च काट ली थी। बाजू में मैंने अंडे रख लिए थे, बस इसे बॉईल करना है। पानी को मैंने डालकर रख दिया था, बस इसे औंटेगा ना, तब तक हमारा खिचड़ी बघारूंगी मैं। जब तक वो पानी बॉईल हो जाएगा ना, तो जल्दी इजीली बस 10 मिनट में खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए तो मैंने तेल डाल दिया था, लौंग चकला इलायची और प्याज डाल दूंगी, मतलब पुदीना हरी मिर्ची लहसुन का पेस्ट, हल्दी इतना डालकर बघार कर पानी डाल दूंगी। तो बॉईल होने के बाद और पक जाएगी खिचड़ी। तो साकिब को गए थे अब्बा बुलाने के लिए। साकिब नहीं आ रहा था, 1 महीने से नहीं भेज रहे थे। पिछले वीक आ गया, क्योंकि 1 महीना हो गया था ना, इसलिए उनके हजरत भेज दिए थे। अब उसने सुबह में फ़ोन किया था कि नाना बा को भेजो, हजरत रजा दे रहे थे, इसलिए क्योंकि उन्हें जो पढ़ाते हैं वो हजरत नहीं थे। उन्हें इज्तिमा है ना, तमिलनाडु में इज्तिमा चल रहा था बड़ा, तो वहाँ पर चले गए थे, तो उनके हजरत नहीं थे। बस दूसरे हजरत की छुट्टी थी, तो उसने मौके का फ़ायदा उठाकर कॉल कर दिया था कि भेज रहे थे, तो अब्बा को भेजो बोलिया था। तो मैं अब्बा को भेज दी थी, बच्चे को बुलाने के लिए अब्बा गए थे। तो मैं यहाँ पर खिचड़ी बना रही थी, बस दोपहर के लिए भी बना ले रही थी, क्योंकि साकिब नहीं आता ना, तो मैं खिचड़ी ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि बच जाती है, दोपहर को कोई नहीं खाता ना, इसलिए। तो साकिब आ रहा था, उसने कॉल कर कर बता दिया था ना, इसलिए मैंने चावल को थोड़ा ज़्यादा ही डाल दी थी। दोपहर को जो भी सालना वगैरह बना लूँगी ना, तो उसके साथ खुशखा वही चल जाएगा, जो भी खिचड़ी वही चल जाएगी, दोपहर में एक्स्ट्रा बनाने का नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने अंडे को बॉईल करने बाजू में रख दिए थे। अब इसमें डाल दी थी पानी, बस इसे पका लूँगी। निथार कर डाल दिया था मैंने, सारे पोच कर चावल डाल दूँगी। और इसके साथ बना लूँगी नारियल और पुदीने की चटनी। ये मैंने खोपरे को काट लिया था, नारियल को फोड़ लिया था, बस आधा नारियल है, इसे ही बारीक मैंने काट लिया था। उसमें पुदीना और 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, इमली थोड़ी सी, बिल्कुल खिचड़ी के साथ थोड़ी सी इमली, और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। जब तक मेरा खाना भी उबाला गया था, देखिए बॉईल हो गया था, बस इसे हिलाकर दम पर छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए।
मुझे दम हो जाएगा। जब तक मैं इज़हान को नहला देती हूँ। इज़हान को उठा दिया था, आखिब का नहाकर हो गया था तो इज़हान को मैंने उठा दी थी, बस उसे नहलाना बाकी है। नहले का लेकिन अच्छा नहीं नहाता ना बच्चा, इसलिए बच्चों को नहलाना है, पीठ लगड़ कर उसे नहला दूँगी जब तक मेरी खिचड़ी दम हो जाएगी। जान क्या होगा? तो इज़हान को मैंने नहला दिया था, इसे शर्म आ रही थी तो मुझे अलदा रहा है, तो मैंने कपड़े कल या परसों धोकर डाली थी ना, तो वही कपड़े थे, वो भी घड़ी करना बाकी था आज। तो ये देखिए आखिब का काम। आखिब जब भी मैं अंडे बनाती हूँ ना तो इसका काम यही होता है कि वो अंडे फोड़ कर मतलब साफ कर देता है। देखिए कितने स्टाइल से फोड़ रहा था। हम जब फोड़ेंगे तो नीचे एक मार कर काट लेंगे, नहीं वो कैंची उठाकर सीधे को मार कर आधे से आधा मतलब अंडा काट रहा था। तो खैर मेरी दम हो गई थी खिचड़ी, तो मैंने काट ले रही थी क्योंकि बच्चों को खिला दूंगी, तो नाश्ता मैं कराना पड़ता है दोनों को भी। एकदम से बिठाकर मैं दोनों को भी एक वाला खिलाती हूँ, तो मैंने काट लिया था इसके लिए। बस इसे यही लंच पैक कर दे दूंगी। चटनी मैंने पीस ली थी, चटनी मैंने थिक पीसी हुई है क्योंकि डब्बे में थोड़ी खटास भी आ जाती है ना दोपहर तक, इसलिए मैंने थोड़ी सी थिक पीसी है। बच्चे के कह दिया था कि खाते वक्त थोड़ा सा पानी डालकर हिलाकर बाद में खाओ। तो खैर चलिए बच्चों को ये खिला दूंगी, लंच भी यही पैक कर दूंगी, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए साकिब आ गया था, बच्चे को बुलाकर ले जाकर स्कूल में छोड़ दिए थे। तो साकिब आकर पहले नहा लिया था, उसके बाद नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे मैं और साकिब दोनों। तो मेरा बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था, सिर्फ मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों को नहलाकर बच्चों को भेज दिया था। बस 10:30 बज रहे थे, सारा क्लीन करना, सारी सफाई बाकी है। तो साकिब ने नहा लिया था, बस हम नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद सारी काम करना शुरू कर देंगे। पहले आइए सब लोग नाश्ता करने के लिए, जो भी देख रहे हैं नाश्ता कर लेंगे। तो नाश्ता करने के बाद ये मेरा फ्रूट मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था क्योंकि परसों कस्टर्ड बनाई थी ना, तो बच्चा नहीं खाया था, इसलिए बच्चे के लिए मैं थोड़ा उठाकर ऊपर रख दी थी। वो आएगा तो जब बना कर दे दूंगी, इसलिए काट ली थी कि इसे बना कर दे दूंगी। तो मैं कह रही थी साकिब को कि ये चप्पल वगैरह उठाकर वहाँ पर चेयर पर सब रख दो, क्योंकि मुझे झाड़ना धोना बाकी है इसलिए। तो हो गया था ऑलमोस्ट आधा काम, आधे से पौना काम हो गया था। पीछे चल रही थी खुतबा चल रहा था और मेरा झाड़ पोंछ कर हो गया था। और ये मेरी देखिए सफाई हो गई थी। ये मेरी चेन निकल गई थी, निकल कर नीचे पड़ गई थी, तो मैं नहीं देखी क्योंकि देख रही थी कि टूट तो नहीं गई, लेकिन तो माशाल्लाह से टूटी नहीं थी, बस हुक शायद ढीला हो गया था, खुल गया था ना वो, इसलिए निकल गई थी। तो काट कर रख दी थी, बस बैठ कर बाद में डाल लूँगी सनद से। तो ये मेरा काम तो हो गया था फाइनली। मैंने चन का काम नहीं की हुई है आज, तो मैं ये मैट वगैरह सब धोकर डाल दी थी, तो इसलिए थोड़ा काम जल्दी हो गया था आज, क्योंकि मुझे बाथरूम वगैरह साफ़ करना था। बाथरूम के दीवार हो गए, दरीचे दरवाजे वगैरह पाक करने थे बाथरूम का, तो मैंने ये पेंडिंग रखी हुई है। लेकिन सारा काम मेरा धुलारा वगैरह का सारा काम हो गया था, बस थोड़ी सी सफाई की है ऊपर की, लेकिन ज़्यादा नहीं की थी। तो साकिब अभी भी सो रहा था, मैं उठा रही थी कि खुतबा हो गया था, चलो नमाज का वक्त हो गया था। तो मैंने डीपली क्लीनिंग किचन की नहीं की थी, क्योंकि रेगुलर जो भी मैं क्लीन करती हूँ, सफाई करती हूँ, बस वही करी थी, क्योंकि मैंने बाथरूम का काम पेंडिंग रखा था, आज वो क्लीन करना था, इसलिए माशाल्लाह से मेरी सफाई भी क्लीनिंग भी हो गई थी। तो मैंने टमाटो प्याज वगैरह काट लिए थे, गोश्त मैंने काट कर रखी हूँ, बस इसे चढ़ाकर सीटी ले लूँगी, गल जाएगा ना तो खाने के बाद मतलब नहाने के बाद मैं इसे बना लूँगी कुछ। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही था। पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में यही से।